Completing the week 1 of March. Now we will discuss the week 2 of March. अब हम लोगों ने वीक 1 को कंप्लीट कर लिया है, वीक 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को इंक्लूड करता है। टारगेट एग्जामिनेशंस आपको पहले ही पता है कि जितने भी एग्जामिनेशन कंट्री में कंडक्ट होते हैं, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस किसी भी तरीके की पूछी जाती है, करंट अफेयर्स किसी भी तरीके की पूछी जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। स्पेशली SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SSC CGL, CHSL, MTS और RRB PO, RRB क्लर्क और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए। फोकस एरिया की बात करें तो बैंकिंग, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, ये सारे हमारे फोकस एरिया रहने वाले हैं। नेशनल प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। तो अब बढ़ते हैं, एक एक करके सब कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में करेंगे। जितने भी बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आने वाली हैं कुछ समय में। पहली खबर, डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व किया गया है। कब से कब तक? 9 मार्च से 13 मार्च तक। क्या फोकस था इस बार इसका? रूरल डिजिटल लिटरेसी एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। तो सिक्योर ट्रांजैक्शन और रूरल डिजिटल लिटरेसी इस बार के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक का थीम था। जो भी IDBI का पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट खबर है, उनके लिए ये रिसेंट का न्यूज़ है, तो वो यहाँ से पूछ सकता है। इसके अलावा RBI ने उत्कर्ष 3.0 फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। इसका पीरियड कब से कब तक रखा गया है? 2026 से लेकर के 2029 तक। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, इसका पीरियड याद रखिएगा 2026 से लेकर के 2029 तक। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड्स के लिए नए नॉर्म्स RBI ने अनाउंस किए हैं। ये नॉर्म्स क्या कहलाते हैं? अब ये कि जिस भी बैंक का CET रेशियो, अभी CET रेशियो क्या है? तो ये है कॉमन इक्विटी रेशियो टायर 1। क्या? कॉमन इक्विटी टायर 1। अब ये होना कितना चाहिए? मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो यही मैं लिख देता हूँ, मिनिमम बैंकों के लिए 5.5% होना चाहिए। लेकिन जिन भी बैंकों का CET रेशियो, कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो 8% से नीचे या 8% से इक्वल है, वो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। इसमें सारे तरीके के बैंक इंक्लूड हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आइदर वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हों या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हों, RRBs हों, सबको इसमें इंक्लूड है। मार्केट ट्रबल्स, 10 लाख करोड़ मार्केट से वाइप आउट हो गया है। कैसे हो गया है वाइप आउट? जैसे ही अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में बहुत सारी क्राइसिस चल रही है, वॉर चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट से 10 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स वेल्थ ड्यू टू वेस्ट एशिया टेंशन ये निकल गया है। नेक्स्ट खबरों पर बढ़ते हैं। रुपी ने रिकॉर्ड लो टच किया है 92.40, नया इस समय का है 94 के समथिंग इस समय भी चल रहा है। जिस दिन 100 अगर कहीं गलती से टच होता है वो दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया है। इसका इस बार का थीम क्या रहा था? KYC, योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है थीम। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026 का थीम KYC, योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। ये एक मर्जर हुआ है, किसका हुआ है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का REC लिमिटेड के साथ एक मर्जर हुआ है। ये लोग फुल स्टेक मर्जर होगा। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड कैप, अगेन इंपॉर्टेंट खबर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ये अमाउंट 25,000 रुपये तक। RBI प्रपोज्ड ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क कैपिंग कंपनसेशन फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड एट 25,000 रुपीज़। आपकी जितनी भी स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड अगर होता है और आप लोग विद इन 5 डेज आप लोग रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा, जो कि या तो इतना मिलेगा या तो 85% आपकी कैप, जितनी आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए का अगर आपका हुआ है नुकसान, तो आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ 10,000 रुपये का हुआ है तो इसका 85%, यानी कि 8500 रुपये, 8500 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन अपर लिमिट इसकी आपकी 25,000 रखी गई है। 1 लाख का नुकसान होगा 25,000 मिलेगा, 30,000 का नुकसान होगा 25,000 मिलेगा, 50,000 का नुकसान होगा 25,000 मिलेगा। लेकिन अगर 25,000 से नीचे किसी का 20,000 का नुकसान हो जाता है तो उसको 85% उसका मिल जाएगा। अब आगे खबर की बढ़ते हैं कि टेक ओवर हुआ है। RBI परमिट्स जो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड टेक ओवर्स होते हैं, इनमें बैंक अब 75% ऑफ एक्विजिशन वैल्यू का, इसमें ये लोग बैंक्स जो हैं वो इतना एक्वायर कर सकते हैं, इतना पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक्विजिशन हो रहा है जो सपोज करिए 100 CR का हो रहा है, तो जो बैंक्स हैं ये इसमें अब कितना कर सकते हैं? 75 CR तक
फाइनेंस कर सकते हैं, जो कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों टेक ओवर्स। लिस्टेड कौन से हैं? जो सेबी के पास लिस्टेड हैं, यानी कि आप लोग सुनते ही होंगे जहाँ पर आप लोग अगर स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो वो जो भी एनएससी और बीएससी वहाँ पर लिस्टेड हैं तो उनको लिस्टेड में कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। और अनलिस्टेड भी कई सारे कंपनीज होती हैं जो कि अनलिस्टेड हैं, तो उनका भी अगर टेक ओवर हो रहा है तो एक्विजिशन वैल्यू का 75%, सपोज करिए एक्विजिशन वैल्यू 100 करोड़ है तो इसका 75 CR तक बैंक्स क्या कर सकते हैं? फाइनेंस कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म्स को इजी किया गया है, जिससे कि क्या हो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हों इनके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत इजी हो जाए, और बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अच्छा करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट खबरों में हम लोग नेशनल अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। नेशनल अफेयर्स की पहली खबर है, दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 2 नए कॉरिडोर्स, लेट द फाउंडेशन फॉर 3 मोर। अब ये टोटल बजट याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो का कितना हो गया है? 33,500 करोड़ रुपए इसके एक्सपेंशन के लिए ये बजट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिमूवल, ज्ञानेश कुमार जी जो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको रिमूव करने के लिए 193 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की, जो कि सफल नहीं हो पाया। लेकिन इनके खिलाफ ये पहले ऐसे बने जिनके खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके खिलाफ वहाँ पर एमपीज ने इनको हटाने के लिए कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाया। निशांत कुमार, सन ऑफ बिहार सीएम नीतीश कुमार, उनके बेटे हैं निशांत कुमार, इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। आगे आने वाले समय में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी बिहार के हो सकते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट खबर है। सीएम नीतीश कुमार जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम्स में से इंडिया के रहे हैं, तो उनका अगर दिल्ली जाना यानी कि सेंट्रल में जाना, तो ये भी बन सकता है कि इनका टेन्योर कितने दिन का रहा। तो जिस दिन इनका आखिरी दिन रहेगा, यानी कि जिस दिन ये रिटायरमेंट लेंगे अपना चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, वहाँ तक के टेन्योर को भी हम लोग चैनल पर अपडेट कर देंगे। वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रिज़ाइन कर दिया है। अब इनके जगह जो बने हैं एसएन रवि जी बने हैं। इसके बारे में हमें गवर्नर के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई राज्यों के गवर्नर्स इस बीच चेंज हो गए हैं। ऑटोनोमस मरीन वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया का पहला कहाँ पर बना है? इंपॉर्टेंट खबर है, विशाखापट्टनम। किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछेगा कि भारत का पहला ऑटोनोमस मरीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, वेसल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहाँ बना है? तो विशाखापट्टनम में बना है। बैंकिंग एग्जामिनेशन पीओ मेंस में जो फुल फॉर्म पूछता है साइन, ये इसमें इस बार अब पूछ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन बेसिकली पीओ मेंस में तो साइन किसी का फुल फॉर्म जरूर पूछता है, तो साइन का इस बार पूछ सकता है। साइन क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है साइन, एक डिजिटल मॉड्यूल जिसका फुल फॉर्म साइन का है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। अब ये डिजिटल मोड पर लॉन्च हो गया है, पहले क्या था? डिजिटली नहीं था, अब ये डिजिटल मोड पर लॉन्च हो गया है। अगर आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार है, ऐसा होता है महिला के साथ, तो आप लोग वहाँ से जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से आपकी जो भी कार्रवाई होगी। बेसिकली आपको क्या फोकस करना है? साइन का फुल फॉर्म एकदम रट लीजिएगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। किसी न किसी एग्जामिनेशन में गाहे बगाहे ये खबरें पूछ ली जाती हैं। बेसिकली बैंकिंग में ऑयल इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? NST-FDC के साथ। किसके लिए? ट्राइबल एरियाज़ के लिए। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वाराणसी ने रिकॉर्ड प्लांटिंग की है 2.51 लाख की 1 घंटे में, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। बिहार के नए गवर्नर कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसनैन जी बने हैं बिहार के नए गवर्नर। अभी वहाँ के जो थे वो हट गए हैं, वही मैं बोला ना गवर्नर की एक अलग सीरीज चलाऊंगा। सोनम वांगचुक जी जिनके नाम पर 3 इडियट पिक्चर भी बनी है, उनके ऊपर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA हटाया गया है और उनको साथ बेल भी अभी मिल गई है। इंटरनेशनल पे अगर पढ़ते हैं तो ये मोजातबा खेमनेई जी जो हैं ये ईरान के नए चीफ बने हैं, सुप्रीम लीडर। ये कौन है? अयतुल्ला खेमनेई जी के लड़के हैं, तो ये वहाँ के नए चीफ बने हैं। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज बहुत चर्चा में है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि ईरान के लीडर कौन है। ईरान के जो अयतुल्ला खमेनी जी थे, इनकी डेथ कब हुई थी? तो 8 मार्च को। तो ईरान से रिलेटेड सवाल इस बार पूछेगा, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड सवाल इस बार पूछेगा। ग्लोबल ऑयल स्पाइक कर गया, ये $100 पर बैरल दिख रहा है, लेकिन इस समय जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं वो 150 को टच करने वाले, यानी $150 पर बैरल। FATF की ग्रे लिस्ट में 2 नई कंट्रीज शामिल हुई हैं, कुवैत और पापुआ न्यू गिनी। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि पाकिस्तान अमेरिका का मतलब बिल्कुल चापलूसी या उसके पीछे लग रहा है, तो सिर्फ इसीलिए लग रहा है कि उसको FATF की ग्रे लिस्ट USA ने निकाला है, और कोई तर्क नहीं है उसको सिर्फ पैसा चाहिए और कोई उसमें अलग चीज़ें नहीं हैं। तो अब 2 नई कंट्रीज कौन उसमें ऐड ऑन हो गई हैं? कुवैत और PNG, जिसको पापुआ न्यू गिनी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। चिली हेल्थ केयर ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। चिली
अमेरिका में लेप्रोसी को एलिमिनेट करने वाला पहला अमेरिकन कंट्री बना है। अमेरिका से मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है, नॉट यूएसए। यूएसए एक हिस्सा है उसका बस। डेनमार्क ने माइलस्टोन किया है क्या, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन। डेनमार्क पहला कंट्री, मतलब ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एलिमिनेट करने के लिए मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन को। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि ईरान के पावर प्लांट्स को वो निष्ट कर देंगे। तो हाँ, आज की खबरें ये हैं, आज दिनांक जो भी है, इस दिन 28 तारीख है, 28 मार्च। तो आज क्या खबरें हैं कि इन्होंने अटैक वहाँ पर कर भी दिए हैं और पावर प्लांट्स को उड़ाना भी शुरू कर दिया है। और बेसिकली स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि उनकी इकोनॉमी पे बेसिकली अब डायरेक्ट अटैक यूएसए और इजराइल लेट लोग कर रहे हैं। जर्मनी में 18,000 पीपल्स को इवैक्यूएट किया गया है। कहाँ से, ड्रेसडेन से किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 250 किलो का वर्ल्ड वॉर 2 एरा का बॉम्ब मिला था। अब ये सब चीज़ें, मिशिगन में यूएसए के अटैक हुआ, नैरोबी में एक 2000 कोइन एंड्स के साथ एक स्मगलर पकड़ा गया। ये सब पूछ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एसएससी, बैंकिंग क्लर्क, बैंकिंग पीओ, सारे एग्जामिनेशन भर भर के सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आते हैं। अब देख लीजिए, आर्टेमिस 2 का लॉन्च का अनाउंस किया है यूएसए ने। अप्रैल 1, 2026 को ये लॉन्च करेगा। क्यों करेगा? ये उसका लूनर मिशन है। इसके लिए क्या है, आर्टेमिस 2 यूएसए का नासा लॉन्च करेगा। कब करेगा? 1 अप्रैल को। देखते हैं क्या करता है कि नहीं। एवेटर ड्रोन को, एवेटर है इसको, अवतार ड्रोन को कौन किया है? इंडिया का पहला। अगेन जो पहले वाले खबर होते हैं, यानी कि फर्स्ट खबरें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ज़रूर पढ़ लिया करिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में हर हाल में ये पूछी जाती हैं। तो इंडिया का फर्स्ट एरियल अंडर वाटर हाइब्रिड ड्रोन डेवलप किया गया IIT जोधपुर के द्वारा। इसका नाम अवतार रखा गया है, जिसको एवेटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अवतार बेसिकली इसका हिंदी नाम जो था वो अवतार करके था। तो यही आप लोग याद रखिएगा, या तो ऐसे भी आप लोग पता कर लेंगे। IIT जोधपुर ने इंडिया का फर्स्ट एरियल अंडर वाटर हाइब्रिड ड्रोन लॉन्च किया है, इसको अनवील किया है। इम्पॉर्टेंट है, नाम इम्पॉर्टेंट है, IIT जोधपुर इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया का पहला एरियल अंडर वाटर हाइब्रिड ड्रोन है। स्काई रूट एरोस्पेस ने कंप्लीटेड द फर्स्ट फाइनल स्टैटिक फायर टेस्ट फॉर द विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट। स्काई रूट की रिलेटेड खबरें इस बार भी एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, आगे आने वाले समय में भी पूछी जा सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक स्टडी हुई है कि जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल हुआ है कैन लास्ट सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन प्रीवियसली थॉट। यानी कि जो पहले 70,000 साल पहले सोचा जाता था कि अर्थ का मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ था, उससे भी पहले हुआ है। ये खबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उन सेक्टर्स के लिए है जैसे कि अगर आप लोग SSC जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन, RRB जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन देते हैं, तो वहाँ पर अगर GA वाले सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि कितने साल पहले था, अभी तक 70,000 साल पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अभी की रिसर्च के हिसाब से 70,000 साल से भी पहले का अर्थ का मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ है। ओसाका में एक 13 मीटर का स्टील पाइप मिला है। कहाँ से? ग्राउंड के अंदर से। ये मिस्ट्री है, कैसे अंदर था पाइप, क्या था। तो 13 मीटर का एक पाइप कहाँ मिला है? ओसाका जापान में, ग्राउंड के नीचे से। अब आते हैं स्पोर्ट्स एंड अपॉइंटमेंट्स पर। भारत की पहली, मतलब रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। किसको हरा करके जीता है? कर्नाटका को हरा करके जीता है। कर्नाटका की टीम में कई धुरंधर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर अंडररेटेड टीम। अगेन इसमें IPL में भी इसके बॉलर दिखने वाले हैं जो कि रणजी ट्रॉफी के भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। आकिब नबी डार्क, वो भी इसी टीम से हैं, लेकिन कर्नाटका में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। लेकिन जम्मू कश्मीर ने पिछले आने वाले कुछ समय में, पीछे 1-2 साल से अगर देखिए तो इन्होंने रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और कई सारे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स भी यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, जिसमें एक नाम आकिब नबी डार का भी है। अब ये इस IPL में परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहने वाला है। इंडिगो के CEO ने रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन के बाद जो नए बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथनिल घोष को HDFC एर्गो का MDO और CEO नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट खबर बैंकिंग के लिए। HDFC एर्गो, प्रथनिल घोष ऑफिशियली MD एंड CEO HDFC एर्गो के बने हैं। OpenAI ने किरण मनी को अपना APAC चीफ टू लीड एक्सपेंशन इन इंडियन मार्केट। अब ये किरण मनी जी OpenAI इंडिया के नए चीफ हैं, इतना याद रखिएगा। BBC लीडरशिप, मैट ब्रिटेन ने
को नया डायरेक्टर जनरल ऑफ बीबीसी लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया, बनाया गया है। यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत के मशहूर, दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर में से एक जसप्रीत बुमराह। गिफ्ट सिटी, उदय कोटक टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। गिफ्ट सिटी के बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक बने हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, फोकस ऑन डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इनोवेशन पर फोकस करके हम लोग किस तरह से वाइल्ड लाइफ को अच्छे तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी वीक 2 का ही खबर था, पूरा इस हफ्ते में ही चला कि अभी एक आज अर्थ पावर डे भी है, तो उसके बारे में भी आप लोग को आने वाले समय में डिस्कशन होगा जब हम लोग वीक 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल वुमेंस डे मार्च 8 को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आने अगले महीने जो भी एग्जामिनेशंस लगे हैं, बेसिकली बैंकिंग का तो एक लगा है, प्राइवेट मतलब ये पहले गवर्नमेंट हुआ करता था, फिर बिक गया, फिर क्या हुआ भगवान माले। IDBI करके बैंक है, उसका एक एग्जामिनेशन लगा है, उसमें पूछ सकता है कि वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो मार्च 8 को। अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट खबरों पर बढ़ें। रेलवे का जो साइन मॉड्यूल था ना, वो भी इसी दिन लॉन्च हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इंडियन आर्मी ने एमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन, कहाँ पर? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। रिलायंस और मेटा की डील हुई है। मेटा कौन है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी। जब इन्होंने वो इंस्टा और व्हाट्सएप को परचेज़ किया था, तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक पेरेंट कंपनी बनाई थी जिसका नाम इन लोगों ने मेटा रखा था। तो ये क्या करेगा? मेटा एक्वायर्ड 30% स्टेक इन रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड, जिसे हम लोग REIL के नाम से जानते हैं। इसमें मेटा क्या करेगा? 30% स्टेक परचेज करेगा। गेल के लीडर कौन बने हैं? दीपक गुप्ता इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड। IPL 2026 ये पंजाब और CSK इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। DNPA, ये पुनीत गुप्ता इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन। DNPA का फुल फॉर्म डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन। कौन बने हैं इसके नए आपके चेयरपर्सन? तो कौन है? पुनीत गुप्ता। ATMA कौन? ATMA अरुण मेनन, ये री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। अगर DNPA के कौन है चेयरपर्सन इस समय? पुनीत गुप्ता। ATMA के कौन है? अरुण मेनन। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें HDFC एर्गो के कौन बने हैं, अभी आप लोगों को बताया दिया गया, अब मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रथनिल घोष HDFC एर्गो के बने हैं। OpenAI के किरण मनी बने हैं। यहाँ से हम लोग BBC के कौन बने? मैट ब्रिटेन बने हैं। यूनिक्लो इंडिया के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो जसप्रीत बुमराह है। गिफ्ट सिटी के कौन है? उदय कोटक हैं। इसके अलावा वुमेंस डे 8 मार्च को, और जो डील्स हुई हैं रिलायंस और मेटा के 30%, गेल के कौन है? दीपक गुप्ता हैं। और IPL की फिर वही DNPA के पुनीत गुप्ता, दो गुप्ता जी लोग हैं, एक गेल के हैं दीपक गुप्ता, ठीक, और DNPA के कौन है? पुनीत गुप्ता, और ATME के तो अरुण मेनन जी हैं। एक जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें से अपॉइंटमेंट्स था वो HDFC एर्गो का ही था, प्रथनिल घोष। इसके अलावा पूछ सकता है, OpenAI भी पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ना, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो वही था, और जो बाकी सेक्टर्स वाले हैं उनके लिए सारी खबरें इंपॉर्टेंट थी। बैंकिंग से रिलेटेड और सारे फील्ड के रिलेटेड हमने खबरों को कवर किया। वीक 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीक 1 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देखिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें ये वीडियो भी ऐड ऑन है, तो वो भी आप लोग देखिएगा। हाँ, इसकी PDF आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी जाएगी, तो आप लोग इसका PDF भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वीक 3 भी 1 से 2 दिन में वीक 3 भी हम लोग लेकर के आ जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, PDF मिल गया हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला रुकने वाली नहीं है, जब तक हैं हम तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी, प्रयास रहेगा। अब ये है कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी इसको अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि प्लान्स में अगर हम बात करें तो हमने सोचा है कि चारों वीक मार्च के ख़त्म होते ही, यानी कि जैसे जिन 4 वीक ख़त्म हो गए मार्च के, उस दिन एक मॉक टेस्ट लेकर के आया जाएगा जो चारों वीक के सेपरेट रहेंगे। वीक 1 का सेपरेट 10 क्वेश्चंस का, वीक 2 का 10 का, वीक 3 का 10 का और वीक 4 का 10 का। तो वो मॉक टेस्ट देने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक अच्छी फीलिंग भी आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल पर जुड़े रहना है। वीडियो का अंत करते हैं अब यहीं पर।